जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं मीनाक्षी गोयल लड्डू गोपाल भक्ति चैनल और आज मैं आपको माखन चोर श्याम और भक्त कुंभन दास की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहते हैं जब भगवान अपने भक्त से सबसे अधिक प्रेम करते हैं तो वो कभी कभी उसे अपनी लीला में फंसा भी लेते हैं, प्रेम भी करते हैं और हंसी ठिठोली भी करते हैं। ऐसी ही कहानी है माखन चोर श्याम और उनके निष्कपट भक्त कुंभन दास की। कहानी अंत तक जरूर सुनिएगा। एक बार की बात है, वल्लभ संप्रदाय के महान भक्त कुंभन दास जी प्रतिदिन की तरह आज भी अपने आराध्य श्रीनाथ जी के दर्शन के लिए मंदिर पहुँचे। पर क्या हुआ कि आज मंदिर में बहुत खामोशी थी, कुछ अलग ही लग रहा था। श्रीनाथ जी सिंहासन पर विराजमान तो थे, पर उनका मुख उतरा हुआ था, आंखों में बाल सी उदासी, मानो कोई इच्छा मन में अटकी हो। कुंभन दास जी स्नेह से बोले, प्रभु आज क्या बात है, ऐसे मुंह फुलाए क्यों बैठे हो? श्रीनाथ जी मुस्कुराते हुए बाल भाव से बोले, क्या बताऊं कुंभन दास, आज तो माखन खाने का बहुत मन कर रहा है। अब तो कुंभन दास जी मुस्कुराए कि बोलो प्रभु आज्ञा दीजिए, माखन कहाँ से लाऊं? श्रीनाथ जी हंसते हुए ठिठोली के अंदाज में आंख दबाकर बोले, एक गोपी है कुंभन, जो रोज मेरे दर्शन को आती है और कहती है प्रभु मुझे अपनी गोपी बना लो, आज उसी के घर चलेंगे। ये सुनते ही कुंभन दास जी थोड़ा सा घबरा गए। कुंभन दास जी बोले, हे प्रभु अगर कोई देख लेगा तो? श्रीनाथ जी बोले, अरे नहीं, आज उसके घर में शादी है, सभी लोग बारात में गए हैं, घर में सिर्फ गोपियां ही हैं, तो हम चुपके से जाएंगे, माखन खाएंगे और लौट आएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कुंभन दास जी ने संकोच से कहा, ठीक है प्रभु, पर मैं बूढ़ा हूँ और आप हट्टे कट्टे हो, अगर कुछ हुआ तो मुझे छोड़कर भाग मत जाना। श्रीनाथ जी हंसते हुए बोले, पक्की बात, भागेंगे तो साथ साथ भागेंगे, पहले माखन फिर वापसी। अब रात हो गई। रात को धीरे 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 दोनों उस गोपी के घर पहुंच गए। पीछे एक छोटी सी दीवार थी। श्रीनाथ जी बोले, कुंभन तुम लंबे हो, पहले मुझे ऊपर चढ़ाओ। कुंभन दास जी ने अपने प्रभु को दीवार पर चढ़ा दिया। फिर श्रीनाथ जी ने हाथ बढ़ाया और कुंभन दास जी को भी ऊपर खींच लिया। अब दोनों धीरे धीरे घर के भीतर चले गए। अब वहाँ पर माखन की मटकियाँ देखकर श्रीनाथ जी का मन ललच गया। मटकी से माखन निकाल निकाल कर श्रीनाथ जी स्वयं भी खाते और कुंभन दास जी को भी अपने हाथ से खिलाते। अब कुंभन दास जी की मूंछों और मुंह पर पूरे पे माखन लग गया और अचानक से श्रीनाथ जी को ठिठोली सूझी। तभी श्रीनाथ जी की दृष्टि एक बूढ़ी मैया पर पड़ी, जो वहीं पर उसी कमरे में खाट पर लेटी थी और आंखें आधी खुली हुई थी, एक हाथ फैला हुआ था। श्रीनाथ जी बड़े करुण स्वर में बोले, कुंभन यह मैया माखन मांग रही है, थोड़ा सा इसे भी दे देते हैं। अब तो कुंभन दास जी घबरा गए और घबरा कर बोले, प्रभु ना मरवाइए, अगर जाग गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे। पर श्रीनाथ जी कहाँ मानने वाले थे। उन्होंने मैया के हाथ पर थोड़ा सा माखन रख ही दिया। थोड़ी देर तो खामोशी रही, लेकिन माखन ठंडा था। जैसे ही उसका स्पर्श हुआ, मैया की आंख खुल गई और वो जोर जोर से चिल्लाने लगी, चोर चोर, अरे कोई आओ, घर में चोर घुस आया है। आवाज़ सुनते ही सारी गोपियां दौड़कर आ गईं और इधर श्रीनाथ जी फुर्ती से दीवार कूदकर निकल के भाग गए। बेचारे कुंभन दास जी भी चढ़े तो सही, पर आधे ही चढ़ पाए। एक गोपी ने उन्हें पकड़ लिया और उनकी जो पिटाई हुई, चोर समझकर उन्हें खूब पीटा गया। लेकिन फिर एक गोपी दिया जलाकर लाई। दिया जलाते ही जैसे ही उजाला हुआ, सब की सब गोपियां चौंक गईं। अरे यह तो कुंभन दास बाबा हैं,
एक गोपी हंसते हुए बोली, बाबा रात में हमारे घर क्या कर रहे थे और यह माखन आपके मुंह पर कैसे आया? दूसरी गोपी फिर प्रेम से बोली, आप कह देते बाबा, हम खुद माखन पहुंचा देते, इतना कष्ट क्यों किया? कुंभनदास जी बेचारे चुप रहे। अब तीसरी गोपी बोली, बाबा आप अकेले तो नहीं आए होंगे, यह दीवार आप अकेले पार नहीं कर सकते। अब कुंभनदास जी बेचारे विनम्र और सच्चे भाव से बोले, अरे गोपी क्या बताऊं, श्रीनाथ जी के मन में तेरे घर का माखन आ गया। तू उनसे रोज कहती थी ना, मुझे अपनी गोपी बना लो, मुझे अपनी गोपी बना लो, तो बस आज तेरे घर का माखन चाखने आ गए और मुझे साथ ले आए। अब खुद तो भाग गए, मुझे पिटवा दिया। यह सुनकर गोपी आनंद से भर गई, भाव विभोर होकर बोली कि ये बात तो मैं और श्रीनाथ जी ही जानते थे कि मैं उनसे गोपी बनाने के लिए कहती हूँ। अगर बाबा जानते हैं तो बाबा सच बोल रहे हैं। आज तो मेरे भाग्य जाग गए, स्वयं श्रीनाथ जी मेरे घर माखन खाने आए हैं। जहाँ प्रेम होता है वहीं चोरी भी लीला बन जाती है, जहाँ भक्ति होती है वहाँ भगवान स्वयं चल कर आते हैं। ऐसे ही सभी मिलकर बोलिए, श्याम सुंदर की जय हो। तो ऐसे हैं हमारे श्रीनाथ जी। अगर यह कथा आपको शांति दे तो मेरे चैनल को अपने हृदय में स्थान दें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें।